नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कंप्यूटर। मेरे प्यारे साथी, आज मिश्रण मिक्सचर क्वेश्चन करेंगे। मिश्रण यानी कहने के मतलब चैप्टर नहीं, मतलब हर चैप्टर से 2 से 4 क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, क्या कि शेयर करने में और लाइक करने में आप लोग कोताही करते हैं। कुछ गंद आ रहा है यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर यदि किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है 7/4 से गुना कर देता है तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन खराब है। प्रतिशत परिवर्तन तार खराब है। चंदन सर बोले कॉल आई थी, काम के चलते हैं तेल तार इधर से आता है, ये डिस्टर्ब हो गया। वीडियो बंद है। ठीक है, अरे ठीक चल ठीक बनाइए बाबू आप लोग। कितना बाबू? 114.5/2, 124.3/2, 191.2/3, 116.2/5। आइए बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 3/5 से गुना करने के लिए कहा गया। किसी विद्यार्थी को आप गुना करने के लिए कितना से कहे हैं? 3/5 से, लेकिन उसने गलती से गुना कितना से कर दिया बाबू? तो 7 कितना से बाबू? तो 4 से। यही है ना? तो 7/4 से, यानी सही डाटा से गुना करता तो इतना से करता, और गलती से इतना से कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में बट्टे वाला के एलसीएम लीजिए। तो बट्टे वाला के एलसीएम के मतलब कि 4 के और 5 के, तो 4 के और 5 के एलसीएम लेंगे तो कितना? 20। तो बाबू 20 से यहाँ भी गुना करिए भाई, और 20 से यहाँ भी गुना करिए। अब आप गुना में तो कटेगा, तब यहाँ से काटेंगे तो करता कितना बार में? तो 5 के 20 और 4 कितना? 12। यहाँ से काटेंगे तो 5 के 20 और 5 सत्ते कितना? 35। 5 सत्ते 35। अगर सही डाटा से गुना करते तो बाबू मेरा कितना मिलता? तो 12 मिलता, लेकिन गलती से कर दिए गुना इतना से, तो वृद्धि हो गया ना। तो कितना की वृद्धि हो गया बाबू? तो घटाएंगे तो 3 23 का वृद्धि कितना से बाबू? 12 से। गुने कितना बाबू? तो 100। अगर पूरा पूरी 24 रहता तो 12 दूनी के 24 कट के 200% आता, तो उससे तो कम है। तो बाबू काट के जैसे भी काटिए, और नहीं तो बाबू इसको हम एक चीज तरीका और बोल सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि 12 दूनी के 24 और 1/12 लिख सकते हैं। बोलिए 12 दूनी के 24, तो 24 में से 1 जाएगा तो 23 आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है 200, इसका मतलब कि 200%। और इसका 1/, इतना का मतलब होता है 12.1 कितना? नहीं, 8.1/3%। ये होता है ना। और नहीं तो बाबू आप कैलकुलेशन करिए, इसको 2 से काटे, 4 से काटेगा तो 4 से 25 से 4 से काटेगा तो 3 बार में ना। तो 25 75, 25 दूनी कितना? 50। यानी बाबू 500 कितना? तो 575 बटे में कितना बाबू? 3 भागा दीजिए। 19 या 97, ये सॉरी 57, और 5 दूनी के 3 कम 3, यानी 2 में कितना बाबू? 3, यानी 191.2/3। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही सेम दे रहे हैं। कलम नहीं है, डबल नहीं है किसी के पास पेन जी? दुकान है, सिर्फ मैं कंजूस। किसी विद्यार्थी एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है। 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें।
तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन हमको बताइए गुरुजी। ऑप्शन है 14%, 74%, 64%, 58%। चलिए आइए देखिए, कहा रहता है बाबू कि एक विद्यार्थी को गुना करना था 5/3 से, 5/3 से ना गुना करना था 5/3 से, लेकिन गलती से 3 कितना से गुना कर दिया है 5 से। एक ही ध्यान से देखिए 54। तो बट्टे वाला के हम बोले थे एलसीएम ऐसे क्वेश्चन के लेने के लिए, तो बट्टे वाला के एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 के एलसीएम लेंगे तो कितना 15। तो 15 से यहाँ भी गुना करिए और 15 से यहाँ भी गुना करिए। अब आप इसको काटिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 15 3 कितना 9, 3 से काटेंगे तो 5 12 5 कितना। सही डाटा से अगर गुना करते हम तो 25 मिलती, लेकिन गलती से गुना करने की वजह से 9 मिला, तो हम तो घाटा हो गई भाई। तो कितना घाटा, तो 16 का, तो 16 की घटना घाटा कितना से हुआ, तो 25 से। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर तो काटेंगे तो 25 चौके 100, 16 चौके। एक क्वेश्चन और करेंगे। मालूम है गुरुजी 25 के जगह पर हम घटा के कर दे ओकरे चलते हम आंसर ना आगे बढ़े। हां गुरुजी लिखिए। एक विद्यार्थी किसी संख्या को एक विद्यार्थी किसी संख्या को 7/4 के स्थान पर 7/4 के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया, 3/5 से गुना कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। 3/5 से गुना कर दिया या करता है, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। एक 191/2/3 कितना 191। गलत है। ऑप्शन है 65.5/7, 62.7/4, फिर है 53.5/2, 60.5 इतना एक। देखिए बाबू, एक क्वेश्चन कर रहा है आपको मोटा मोटी कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 7/4 से गुना करना था, एक विद्यार्थी को 7/4 से गुना करना था, लेकिन ये गुना कर दिए कितना से बाबू, तो 3/5 से। आप लोग काहे ना ये बात समझ रहे हैं कि एक ही बात को 2 बार कर रहे हैं, तो 3 बार कि इतना बटा इतना से गुना करना था, ये इतना से कर दिया। बट्टे वाला कैल्शियम लेना है, तो यानी 4 के और 5 के एलसीएम लेंगे तो 5 के कितना होगा 20। तो बबुआ 20 से यहाँ भी गुना करिए और 20 से यहाँ भी गुना करिए, कहीं से बोलिए। तो अब यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में, 5 बार में 5 दिए कितना, 5 बार में कटेगा, 5 4 बार में कटेगा, तो 4 बार में 4 दिए कितना 12। ये काटेंगे तो 5 बार 5 7 कितना 35। सही डाटा से गुना करता तो कितना मिलता 35, लेकिन ये 12 मिल गया, तो गलती तो किया ना। कितना की गलती किया बताइए तो, आई 23 का गलती किया, कितना से, तो 7 से। तो 100 पर कितना किया परसेंट, यही तो पूछना चाह रहा आपसे। माफ करिए 35, तो 5 से कटेगा वो, तो 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 20 500, 5 से काटेंगे तो 7 बार में, और 23 दूनी के कितना होता है 46, तो 460 ना, बटे में कितना 7, भागा दीजिए 7 छक 42, भागा देख के जल्दी बताइए आप लोग। 7 वाला बट्टा अति हो जाएगा, यानी 65.5/7 आएगा का, या से नीचे करिए 65.5/7 आएगा का, कि 7 हम ऑप्शन देख के जा रहे हैं। कितना है ये बोलिए। ठीक है
ठीक ठीक है ना। आगे बढ़िए। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री में सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1/7%। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1/7 57.1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है तथा मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है तथा मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। चलिए आओ भाई, सॉरी बाबू। कितना है छोटू? देखिए आइए, कह रहा है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री में ना, उसके बाद आते हैं तो 57.1/7% वृद्धि हुआ है ना। अच्छा, और बोला है उसके बाद कि रेट में भी, मूल्य में भी, टिकट के बिक्री में है बाबू, और मूल्य में नहीं, प्राइस में भी 16.2/3%। 16.2/3%। आइए बाबू, मेन तो फ्रैक्शन समझना है आप लोग के, क्या किया तो करके तो बैठिएगा वहाँ परसेंटेज में। तो 16 तो कितना 50 50 बटा में बाबू 3% है तो बटे में जाएगा 100, तो 50 से कम 50 50 चौके कितना, सॉरी 50 दूनी के 100, तो 3 दूनी के 6, यानी 1 बटा कितना होता है बाबू 6। यहाँ तक सही पहले बता दीजिए। अब इसको हमको गुना करना है, अगर हमको बनाना होता तो 4/7 फ्रैक्शन याद है 399 एक जोड़ेंगे तो कितना 400, तो 400 और बटे में 7 है तो जाएगा ही, और परसेंटेज रख लिए ओकरा लिए बटे में 100 जाएगा ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 4/7 आ जाएगा। इसका मतलब 4/7 क्लियर। अब पहले टिकट आपको कट रहा था क्या गो, तो 7 गो। पहले टिकट आपको 7 गो कट रहा था, अब टिकट बढ़ गया है 4 गो। बोला है कि टिकट में वृद्धि हुआ है, तो अब टिकट कितना कटेगा 11। अब कह रहा है कि मूल्य में भी वृद्धि की है, तो पहले मूल्य 6 रुपये प्रति टिकट होगा टिकट, तो अब मूल्य में 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया बाबू, तो 7 रुपये प्रति टिकट। अब बताइए कि जब 7 गो टिकट था तो यह मूल्य कितना रुपया था 6 रुपया, तो कितना होता 7 6 42। लेकिन बाबू अब 11 गो टिकट कट रहा है, लेकिन मूल्य में भी वृद्धि हो गया, तो 11 कितना होगा, कितना बढ़ गया देखिए जरा। यही तो बोला कि प्रतिशत परिवर्तन बताइए उनके आय में, तो 42 से इतना हो गया, तो कितना हुआ, घटाएंगे तो 5 टिकट आएंगे 25 होगा, वो देखना जरा 3 35 होगा बाबू। तो 35 कितना से हुआ, 42 से गुने कितना 100 करते ही हो, काटिए। कुछ भी नहीं बुझा तो ऐसे काटिए ना, 7 से कट सकते हैं, 7 बचे 35, 7 6 कितना 42, और कुछ नहीं बुझा रहे तो इतना काट सकते हैं 50, ये 2 से काटेंगे तो कितना 3, तो 50 से यानी गुना करेंगे तो कितना 250 ना, बटे में कितना 3, भागा देंगे तो 18 की कितना, यानी 18 के 24, यानी 8 पूर्णांक कुछ वाला जाना चाहिए शुरू में, यानी 8.24, तो बच गया कितना बाबू 1 ना,
और 103 तरीके कितना 9, यानी 83 पूर्णांक की कोटा कितना 3%। छापिए, आप लोग सब भूल गए परसेंटेज बाबू। सब भूल गेला बात नहीं बनाता कैसे टेक्निक हमें जानते हो काम कैसे करना है बोली बा वो कलम पाकिस्तान लावे चल गया। तो लगता है देखिए, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं। किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। तथा 972 लड़कियां हैं। तथा 972 लड़कियां हैं। तथा 972 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें। लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा है कुछ ना बोले रोमा धमाके लग पड़ेगा। कितना बाबू मेरा काफी रूम ठंडा हो जाएगा सर कहाँ देखिए, दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट, तो बाबू कह रहा है कि 100%। तो जब 100% होता है उसमें से अगर 60% लड़की है यानी गर्ल्स है तो लड़का 60% माफ करिएगा, तो बॉयज बाबू कितना परसेंट, तो 60%। तो लड़की कितना रही होगी 40%। बोलिए हाँ या ना यहाँ तक। लेकिन किताब का है बबुआ की लड़की की संख्या कितना 972। हम कहे लड़की की संख्या कितना 40। पूछा कुछ लड़का के नहीं, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या तो गुना कितना से काटिएगा आप लोग, 1 0 से 1 0 बर्बाद होते हो। अब कुछ नहीं तो इन्हें काट देगा 3 कितना 2 से काटिए इसको 4 बच जाएगा यहाँ पड़ी 1 तो 17 8 2 के 16 6 2 के बाद गुना करके बताइए भाई इकाई अंक समझा 36 18 इन्हें इकाई अंक काट आना चाहिए। गुना करके आप लोग बताइए 14 58 आ रहा है का, आप लोग गुना करके बताइए, हम इकाई अंक से बताएं क्या अपने तेज है हो गया। चलिए अगला 14 चलिए सही है। हाला नहीं करूँ किसी वृत्त की त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल होता है चिपाइया 108। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। 25%। तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। 25% बढ़ाए, हाँ आंसर 25% बोल रहा है का ना सर क्षेत्रफल ज्ञात करें एकदम बड़ी फॉर्मूला याद कर बड़ी क्वेश्चन वाला है आपसे अगर उस क्वेश्चन में बहुत वाला एक आदमी को हाँ जीडीए में कहाँ से आओ क्षेत्रफल से का दो क्वेश्चन देखिए आइए
औसत के डाला है, टाइम हुआ है तो डाल देते हैं। कह रहा बाबू क्वेश्चन में कि एक वृत्त की त्रिज्या में 25% बढ़ा देता है। त्रिज्या मतलब बाबू रेडियस, और इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बाबू, एरिया की बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है पता है? तो कुछ पाई आर 108। तो ऐसे क्वेश्चन में पाई को कीप साइलेंट रख दीजिए। खाली स्क्वायर तो बाबू त्रिज्या, तो त्रिज्या में कितना परसेंट बढ़ा है? 25%। तो 25% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना? 4। तो पहले रेडियस 4 था, अब 1 बढ़ा दिए तो अब रेडियस कितना हो गया बाबू? तो 5। तो बाबू क्षेत्रफल इसका निकालते तो 4 का क्षेत्रफल निकालते 108 करते तो 4 चौके कितना हो जाता? 16। अब इसको करते तो कितना? 25। तो बाबू 16 से 25 हो गया तो कितना बढ़ गया? 9। कितना से? तो 16 से तो 100 पर कितना? कैलकुलेशन करके बताइए जल्दी आंसर आप लोग। अब 4 से काट सकते हैं, 25 चौके 100 पूछना करे आ रहा है तो, और 4 चौके कितना? 16। 25 9 200 कितना? 25। तो 225 ठीक है। 225 बटे में कितना बाबू? 4 भागा दीजिए। 4 5 20, 4 6 24, बच जाएगा 1 बटा में कितना बाबू? 4, यानी 56.4 बटा कितना? 1। आगे बढ़िए। कलम ना निकाल दिए लिखिए, चीनी की कीमत, राधिका निकलती तो दामी पेन लेके भी तो आती थी। देखिए 1 दर्जन उठा ले गुरु जी। देखिए चुना बात करता है, यदि चीनी की कीमत 10% घट जाए, यदि चीनी की कीमत 10% घट जाए, घट गई या घट जाई हुई, यदि चीनी की कीमत 10% घट गई तो खपत में कितने परसेंट वृद्धि कर रहे हैं? यदि चीनी की खपत 10% घट गई तो खपत में कितने परसेंट वृद्धि करें कि खर्चा उतना ही रहे, कि खर्चा उतना ही रहे, कि खर्चा उतना ही रहे, कि खर्चा उतना ही रहे। देखिए बाबू, कर यदि चीनी की कीमत में 10% घट जाए तो परसेंटेज के बाबू कोई भी वैल्यू मान के चले कि पहले वो खर्च कर रहा था 100 रुपया, तो 10% घट गया बाबू, तो 100 में 10 घट गया तो आप खर्च कितना कर रहा होगा बता सकते हैं? यानी अब खर्च कितना? 90। अब खर्च को उतना ही रखना है, उतना ही मतलब का चीज पहले खा रहा था कितना रुपया के? 100 रुपया के। अब कह रहा है कि खर्च हम 10% घट गया तो कितना हो गया? अब 90। लेकिन पहले ही इतना रखना है ताकि खर्च में परिवर्तन ना हो, तो पहले ही इतना रखना होगा, तो फिर उसको तो 10 बढ़ाना ही होगा भाई। तो 10 बढ़ाना होगा कितना से? तो अभी तो 90 से ना, तो गुने कितना बाबू? तो 100। तो काटेंगे तो 1 0 से 1 0, तो 1 बटा 9 यानी गुना करते तो 100 होता, तो 100 बटा में 9 तो यानी भागा देंगे तो 99, 1 बटा में कितना होगा? एक तो तरीका ही है, यहाँ तक सही बोलिए। दूसरी तरीका बाबू कैसे क्वेश्चन में कितना परिवर्तन होगा, कितना वृद्धि करे ऐसे करेगा, तो सीधा जो बोला है लिखिए, 10% तो 10% लिखिए, ठीक है। अब नीचे में काची तो ध्यान देना है कि अगर वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ देना है, अब कमी बोलेगा तो 100 में घटा देना है। तो वृद्धि नहीं बोला था, यहाँ कमी बोला था, तो 100 में से घटा देंगे तो कितना? 90, और गुना कितना? 100% की बात करें तो 1 0 से 1 0 करेंगे तो ही चल जाएगा 11.9 बटा कितना परसेंट। अगर बात समझ गए तो सेम क्वेश्चन करके देखिए आप लोग। यदि चीनी की मूल्य बोले, यदि चीनी की मूल्य 25% बढ़ गया, यदि चीनी की मूल्य 25% बढ़ गया, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करे, तो इसके खपत में कितने परसेंट कमी करे कि उसका खर्च ना बढ़े, कि उसका खर्च ना बढ़े? 20 आप लोग को बताइएगा, 20 से 10 बस 20। तो बाबू सेकंड तरीका बोले थे ना कि आप क्या करिए, जितना बोला है तो 25% बोला है ना, तो 25 लिखिए। आप वृद्धि बोला तो 100 जोड़ा दे बढ़ा देंगे 100 में, तो 100 कितना? 25% की बात, तो बाबू कितना?
गुना 100 तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे बहुत तो कितना वाले 25। 25 पचे 125। अच्छा 25 पचे 125 तो 5 से काटेंगे तो 5 चौके कितना 20, यानी कितना परसेंट बाबू 20%। इसी वाली को सेकंड तरीका फर्स्ट तरीका से करते तो बाबू मान लें कि मेरा खर्च कितना रुपया हो रहा था तो 100 रुपया। अब कहा है कि यहाँ 100 रुपया खर्च में लेकिन 25% बढ़ा दिए, तो जब 25% बढ़ाए तो अब खर्च कितना हो गया 125। तो अब खर्च को उतना ही रखे ताकि ना बढ़े, उतना ही मतलब भला ही इतना एक मतलब फिर क्या करना होगा बाबू 25 घटाना होगा, लेकिन कितना से तो 125 से गुने कितना बाबू 100, तो 25 से कम 25, 25 पचे 125 काटेंगे तो कितना बार में 20 बार में। अब इसी टाइप का है लेकिन थोड़ी सी घुमाएगा तनी सुन। देखिए यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए, यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए तो खपत में कितनी परसेंट वृद्धि करें। यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए तो खपत में कितनी परसेंट वृद्धि करें, तो खपत में कितनी परसेंट वृद्धि करें कि इसका खर्च केवल 4% ही घटे, कि इसका खर्च केवल 4% ही घटे, कि इसका खर्च केवल 4% ही घटे। ऑप्शन है 10 है 20 है 30 है 40 है। आइए बाबू कह रहा है ना कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो रहा है, तो बाबू मान के चलिए कि पहले इसका खर्च बाबू खर्च की बात करेंगे ना तो खर्च कितना रुपया था तो 100 रुपया। अब 20% की कमी हो गया बाबू, तो यानी 20% की कमी हो गया, तो अब कितना खर्च हुआ 80। अभी तक यहीं तक रहिए। अगर बोलते हैं कि क्या किया जाए कि खर्च में परिवर्तन ना हो, तो यानी फिर 20 बढ़ाना होता, लेकिन ये बात अभी नहीं बोला। कह रहा है कि क्या करे, पढ़िएगा, खपत में कितनी वृद्धि करे कि खर्च केवल 4% ही घटे, केवल 4% ही घटे। तो बाबू 100 में से केवल 4% घटाना चाह रहा है तो कितना में बेच खाया होगा 96। तो 80 की चीज 96 तो कितना की वृद्धि या कमी 16 का, तो 16 का कितना से भाई तो 80 से, तो 100 पर कितना तो काटेंगे 16 कम 16, 16 पचे 80, 5 से काटेंगे तो कितना मारे 20, तो 20 से कम बराबर कितना। आइए सेम क्वेश्चन दे रहे इसी तरह 20%। हाँ आगे बोलिए। आई देखिए चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई तो खपत में कितनी कमी करे, परसेंट अभी छोड़ दीजिए, खपत में कितनी कमी करे कि खर्चा केवल 10% बढ़े, कि खर्चा केवल 10% बढ़े, कि खर्चा केवल 10% बढ़े, कि खर्चा केवल 10% बढ़े। संतावन बटा 57 को बटा 7 आइए बाबू देखिए क्या रहता है ना, एक सेकंड हो जाएगा। 15.5/13 45%, 37.1/2, 12.5/15। देखिए बाबू खर्च हम माने ना कि पहले इसका खर्च कितना हो रहा था, यानी खर्च कितना रुपया तो 100 रुपया, ठीक है।
तो खर्च 100 रुपया माने हैं। तो बाबू अब कह रहा है ना कि हम वृद्धि कर दिए कितना परसेंट, तो 30% खर्च। इसका मतलब पहले बाबू 100 रुपया के खा रहा था, अब 30% बढ़ा दिए तो अब कितना के खाएगा, तो 130 का। तो 130 का यानी अब 130 को। तो कह रहा है ना कि हम क्या करें, खर्च में कितना वृद्धि करें कि केवल 10% बढ़ेगा। 30 पर बढ़ाना 30% था, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं हम 10% बढ़ाना चाहे तो 10% बढ़ाना चाहे तो बाबू अभी भी कितना में बेचा होगा, 110। तो बाबू 130 की चीज इतना में बेच दिया, तो कितना के प्रॉफिट या कितना बेची, तो 20 का कितना से 130 से गुने कितना 100, यानी 1 0 से 1 0 यानी 15.2। चलिए आगे बड़ी बात देखिए, यदि 16 वस्तु का क्रय मूल्य, यदि 16 वस्तु का क्रय मूल्य, यदि 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। आइए, कह रहा है कि बाबू 16 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ वस्तु, और विक्रय मूल्य मतलब बेचा हुआ वस्तु। तो कह रहे 14.27%। ठीक है, 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य दोनों आपस में काचे थे बाबू तो बराबर। तो हम काट के छोटा भी थोड़ा सा कर सकते हैं। तो 2 से काटेंगे बाबू तो 7, 2 से काटेंगे तो कितना 8। तो बाबू सीपी को यहीं रखेंगे तो एसपी कहाँ जाएगा बाबू, तो बटे में तो 7 ऊपर तो 8 कहाँ। तो सीपी मैंने खरीदा हुआ वस्तु, एसपी मतलब बेचा हुआ वस्तु, यानी कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा हुआ वस्तु। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हो उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। देखिए जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेच रहे हैं तो कुछ विक्रय मूल्य। तो खरीदा बंदा 7 में बेच दिया 8 में, तो प्रॉफिट कितना का 1 का वो ना, कितना से तो 7 से, क्योंकि बाबू प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है फॉर्मूला प्रॉफिट बटा में सीपी गुने क्या होता है तो 100। तो गुने कितना बाबू तो 100। तो इसको ऊपर करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 14.2 कितना 7। एक क्वेश्चन और करिए यही टाइप का, छापिए। देखो इस तरह रखे हैं कि लग रहा है कि एकदम 12 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हाँ जी, तो नीचे वाले ने ग्रुप के साथ तोड़ता है पूरा तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु का क्रय मूल्य सीपी और 9 वस्तु का बाबू विक्रय मूल्य दोनों आपस में क्या है बाबू बराबर। तो काट रहा है तो काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो 3 से 3 तरीके 9 3 चौकी कितना बाबू 12। तो सीपी को यही रखेंगे तो एसपी जाएगा बटे में, तो 3 ऊपर तो 4 कहाँ नीचे। सीपी मैंने खरीदा हुआ वस्तु, एसपी मतलब बेचा हुआ वस्तु। तो यानी प्रॉफिट कितना का 1 का, कितना से 3 से गुने कितना बाबू 100। अब याद हो गया होगा परसेंटेज में 33.1 भाई कितना परसेंट। चलिए आगे, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लेकिन वह 1 केजी के बदले
लेकिन वह 1 केजी के बदले 960 ग्राम वजन तौलता है। लेकिन वह 1 केजी के बदले 960 ग्राम वजन तौलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चालीस ग्राम चार पूर्णांक एक बटा छः हाँ 4.1/6% प्रॉफिट। ठीक है, देखिए बाबू शॉर्ट वाले करके चल रहे हैं। देखिए काम होता है ना कि प्राइस के उल्टा क्वांटिटी होता है, यानी वस्तु होता है, आर्टिकल होता है, और बाबू आर्टिकल का उल्टा होता है प्राइस यानी वस्तु। तो बाबू यहाँ बोला है ना कि एक बेईमान दुकानदार है, जहाँ हमारा एक केजी मतलब 1000 ग्राम तोलना है, लेकिन नहीं तोलेंगे। हम तोलेंगे कितना? तो 960 ग्राम। तो 960 ग्राम तोलेंगे। तो ये काची है बाबू? तो वस्तु है ना, तो यानी आर्टिकल है, यानी क्वांटिटी है इतना। तो इसको हम रेशियो पहले कर सकते हैं 10 से 0 10 से 0 और कट रहा है 4 से, तो 4 से काटेंगे तो 25 बार में, और 4 से काटेंगे तो 24 बार में। अब प्राइस अति क्वांटिटी यानी आर्टिकल का उल्टा होता है प्राइस, प्राइस का उल्टा होता है ये चीज, क्वांटिटी यानी आर्टिकल। तो उल्टा के मतलब 24 इधर भेज दूं तो बाबू 25 कहाँ है इधर, ये कुछ हो गया बाबू। तो प्राइस तो 24 की चीज 25 में बेच दिए आप, तो प्रॉफिट कितना का? 1 का कितना से? तो 24 से, तो 100 पर कितना? अब काट के छोटा करिए, तो 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 6 चौके 24, यानी बाबू 25 बटा में 6, तो यानी भागा दे सकते हैं 4.1 बटा कितना? आगे अच्छा किए कि आज परसेंटेज से क्वेश्चन कर रहे हैं प्रॉफिट से, न तो आप लोग ये सब भूल जाइए, भूलेंगे याद है। लेकिन एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। रुक जा रहे ना बोलिए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। सही है तक बाबू? छूट देता है और तथा 30% लाभ कमाता है। तथा 30% लाभ कमाता है यदि उसका लाभ 30 रुपया हो तो। यदि उसका लाभ उसका लाभ 90 रुपया कर दीजिएगा। यदि उसका लाभ 90 रुपया हो तो, यदि उसका लाभ 90 रुपया हो तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। छूट की राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा नहीं बाबू 225 230 225 130 100 200 कितना 25 230 है 200 330 है 130 है 150 है। आइए 230 होगा। देखिए बाबू, लाभ हो हानि हो, लाभ हो हानि हो कोची पे होता है? तो क्रेबुल पर, सीपी पे होता है। बट्टा हो, डिस्काउंट हो, छूट हो कोची पे होता है? तो एमपी पे नहीं, अंकित मूल्य पे होता है। तो बाबू सबसे पहले हम लिख रहे हैं सीपी, एसपी और बाबू कोची तो एमपी। अब छूट की बात किया कितना परसेंट? तो 25%। तो 25% का बाबू फ्रैक्शन आप लोग को याद हो गया 1 बटा कितना बाबू? तो 4, यानी एमपी कितना रहा होगा? तो 4, उसमें 1 छूट दे दिए बाबू, तो कितना हो गया? तो 3। यहाँ तक सही? तो बोलिए अब करें कि हम लाभ कमाएंगे कितना? तो 30%। तो लाभ कमाएगा किस पे? तो क्रय मूल्य पे। तो बाबू 30% का फ्रैक्शन बताइए। तो 30% का फ्रैक्शन 3 बटा में कितना? 10। तो बाबू सीपी 10 रहने होता ही तो 3 प्रॉफिट हो गया, तो कितना? अब इस वाली को भूल जाइए, रेशियो पढ़ के आए थे आप, रेशियो चल भी रहा था। तो बाबू जेकर सामने खाली उसको घसका दीजिए। इधर 13, अब इधर कितना? 3। तो 10 दिए कितना? 30 और 13 कितना? 39 और 13 के कितना? 52। अगर बाबू हम सीपी की बात करेंगे तो सीपी इतना रुपया, तो इतना रुपया थी एसपी, तो इतना रुपया अंकित मूल्य, इतना रुपया। अगर डिस्काउंट पूछता तो इस पे निकलता, प्रॉफिट पूछता तो इस पे। लेकिन यहाँ बोला कि हमारा प्रॉफिट होल है कितना रुपया? 90 रुपया।
तो प्रॉफिट 90 रुपया होल है, तो हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट कितना रुपया हुआ 9 रुपया। तो नीचे पूछा है कि छूट की राशि बताइए, तो बताइए ना छूट की राशि कितना में बेच दिया। तो इतना की चीज इतना बेच दिया तो 13 की छूट थी, तो काटिएगा तो कितना बार में 10 और गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 कितना 130। छापिए। बढ़े यदि यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 30% लाभ कमाता है 30% लाभ कमाता है तो 30% लाभ कमाता है तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यानी प्रतिशत में ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य परसेंट में पूछना चाह रहा है ताकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हाँ है 44.4/9 36.2/7। आइए बाबू एक क्वेश्चन और करें, इसके बाद एक और करेंगे तब आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए बाबू कह रहा है कि छूट दे रहे हैं कितना परसेंट 10%। तो किस पे अंकित मूल्य पर, तो 10% का फ्रैक्शन कितना 1/10 यानी 1/10। तो बाबू इतना 1/10 तो 10 में से एक छूट दे दिया तो कितना सही है। फिर भी लाभ कमा लिया कितना परसेंट 30। तो 30% का लाभ, तो 30% का फ्रैक्शन 3/में कितना 10। ये बाबू 10 रहा होगा और 3 लाभ तो कितना हो गया बाबू घसका दे आगे पीछे। इधर बाबू लाएंगे तो 13, इधर लाएंगे तो कितना 9, तो कितना हो जाएगा 90। आई बाबू 13 और 17 से 100 कितना 17, इधर गुना करेंगे तो 100 कितना। अब क्वेश्चन पढ़ जाइए कह रहा है ना कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अंकित मूल्य मतलब इस वाली क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है बाबू, तो 40 अधिक है कितना से, तो 90 से। तो 100 पर बाबू कितना, तो 1 0 से 1 0। हमारा पता है कि 1/9 के मतलब होता है बाबू कुछ 11.1/9। तो ये बाबू 4 में कितना 9, तो इससे गुना करेंगे तो 4 कितना 44। फिर इसको गुना करेंगे तो 4 में कितना 9 देखते हो, यानी 44.4 में कितना 9। और नहीं तो आप वही चीज 400/9 से भागा दीजिए। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, देखते हैं आपने कौन बच्चे आंसर देते हैं जल्दी। बोलिए बाबा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है 10% लाभ कमाना चाहता है। तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। ना पढ़ना है।
अभी ने नीचे से होगा तो तब नहीं था अब करे काज में तो अभी तुमको समझाया तो ही नहीं समझ में आती सर का प्रिंस का हाल है प्रॉफिट एंड लॉस के भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे हो इसे खास करके आओ देखिए बाबू 20% के बाबू छूट दे रहे तो 20% का मन आ रहे हैं 20% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना 5 तो बाबू 5 है 1 छूट दे दिया तो कितना 4 अब कर रहे कितना परसेंट लाभ कमाए 10% तो 10% का फ्रैक्शन 1 बटा 10 तो 10 तो 1 लाभ तो कितना 11 बोलिए आगे इधर घटाएंगे 11 इधर घटाएंगे तो 4 तो 4 दहा के कितना 40 11 चौके 44 और कितना जगह 55 अब क्या बोला है तो बताइए कि अंकित मूल क्रय मूल्य से कितना अधिक है तो देखिए कितना अधिक है 15 नंबर लग रहा है आप लोग के 40 से गुने कितना 100 काटेंगे तो बाबू कटेगा 0 से 1 0 ऐसे काटिए ना 5 से काटेंगे तो 3 बार 5 से काटेंगे तो 8 बार में 3 बटा 8 यानी 3 बटा 8 के मतलब हमको याद आ गया कुछ ही होता है तो 37 पूर्णांक 1 बटा कितना परसेंट 2% नहीं तो काट का छोटा करिए 3 बटा 8 कटेंगे 150 8 के 4 50 से 25 लिखिए 4 से 2 2 3 से 25 में 70 बटा 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी मुझे जान भाई कोई जरूरी है का 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी चैप्टर थोड़ी चल रहा है एक प्रीवियस क्वेश्चन है तो कर दे रहे हैं 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है यदि रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है यदि रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल पार करने में कितना समय लगेगा तो पुल पार करने में कितना समय लगेगा अगर ट्रेन आदमी को पार करे खंभा को पार करे ब्रिज को पत्थर को पोल को सिग्नल को तो खुद की लंबाई के बराबर पार होती है लेकिन अगर ट्रेन पुल को पार करे पुलिया को पार करे सुरंग को पार करे तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई जुड़ जाती है अगर ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी तो चाल घटेगा विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगा नहीं बढ़ेगा और बहुत चाल याद रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो गुना करेंगे 5 बटा कितना से 18 से कितना है 10/3 105 105 108 118 120 आइए ये रेलगाड़ी है बाबू मान लीजिए कि मेरा ये रेलगाड़ी है मेरा कमरा ये रेलगाड़ी है 100 मीटर लंबा है ये आगे बाबू एक प्लेटफार्म पुल बोला एक प्लेटफार्म पुल बाबू कितना मीटर लंबी है तो 800 मीटर लंबा है तो बाबू इसको पार कर रहा है कितना समय में हमें पता नहीं है लेकिन ट्रेनवा की चाल दे लिया कितना किलोमीटर प्रति घंटा तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो बाबू आपको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने क्या होता है टाइम तो ट्रेन आदमी को पार करेगा तब खुद की लंबाई लेकिन ट्रेन व्यक्ति यदि पुल को पार करे पुलिया या सुरंग तो अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई जुड़ती है तो 800 100 जोड़ेंगे तो कितना 900 ये हो गया दूरी अब आप चाल दे ले कितना 30 तो चेंज करेंगे इसको तो बड़का को छोटका से 5 बटा 18 से आप गुना बाउटी छोड़ दीजिए इसी 1 0 से 1 0 भी बर्बाद हो रहा है सही है ये 3 से काट सकते हैं 6 बार में ये 5 से काटेगा कितना बार में 18 तो 18 6 के कितना टोटल से यानी 100 कितना हुआ 8 यानी टी बराबर कितना तो 108 सेकंड छापिए एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे ऐसा ना लग रहा है कि गिर जाएगा इनसे लाइब्रेरी हाँ अरे देखिए बाबू 100 मीटर लंबी ट्रेन 100 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबी ट्रेन
108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितना बोले? 100 मीटर लंबी। इसको सुधार दीजिए बाबू, माफ करिएगा, 900 मीटर। 900 मीटर। हाँ, 900 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, लिख दिए। अच्छा, फुल स्टॉप। 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पूरी तरह से पार करने में 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? पहले ये हाथ मारने पे। देखिए बाबू, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पढ़ेंगे आप क्वेश्चन तो देख कह रहा है मोटा मोटी क्वेश्चन कि एक 900 मीटर लंबी ट्रेन है, जो एक 900 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा से 900 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर और 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितना समय में पार करेगा? तो बाबू हमको नहीं पता है टी। तो बाबू अगर ट्रेन पुल को पार करे, पुलिया को पार करे, सुरंग को, तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई जुड़ती है। तो बाबू 900 जोड़ेंगे तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने का टाइम ना, तो जोड़ेंगे तो 9 दूनी कितना 1800। अब बाबू इसको बाबू 100 कितना 8 चेंज करेंगे तो 5 बटा कितना से 18 से, और टाइम कितना बाबू तो टी। तो करते ही हो तो 18 छक्के 78 से। अब देखिए 6 5 30 में 1 जीरो बर्बाद, और फिर बाबू बचा है 3, तो 3 से काटेंगे 3 6 18, यानी बाबू कितना 60, यानी बाबू कितना टी बराबर 60 सेकेंड। सही है? तो बोलिए, बाकी कल बात करेंगे, आज के सिवाय इतना, तब तक के लिए थैंक यू।